नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का सक्सेस 95 में स्वागत है। हम सब अध्ययन कर रहे थे खिलजी वंश। खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी का अध्ययन हो चुका है और उसके बाद उसका पुत्र शिहाबुद्दीन उमर, जिसकी हत्या हो चुकी, उसको भी जान लिए। अब उसके बाद एक और है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी यह जब सत्ता में आता है तो 1316 से लेकर के 1320 तक रहता है और सत्ता में आकर के सुल्तान बनने के बाद उल इमाम की उपाधि, खिलाफत उल्लाह की उपाधि, अल वासिक बिल्लाह की उपाधि धारण करता है। कौन? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। उस यह गद्दी पर बैठता है कब कि 19 अप्रैल 1316 को गद्दी पर बैठता है और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी पहला सुल्तान था जो स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। इसने खलीफा की बातों को नहीं माना और इसने जनता को सुविधा देना शुरू कर दिया। किस प्रकार की? जो अलाउद्दीन खिलजी ने सबके ऊपर एक कानून कड़ाई से लगा दिया था, अर्थात जमीन लेकर के खालसा बना दिया, वह वापस कर दिया गया, उनके पद को वापस कर दिया गया, उनको एक रहने के लिए एक जगह इकट्ठा होने पे मनाही थी, ये सभी सुविधा दे दिया गया। बरनी का कथन है कि यह कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी दरबार में जब सुल्तान बन गया था उसके बाद दरबार में नग्न जाता था, नशा करता था, दिमाग से हल्का हो चुका था, एक हिसाब से स्त्रियों का ही कपड़ा पहन के चला जाया करता था। और मुबारक हसन इसका एक मित्र था, उसको दरबार में सबके सामने पकड़कर आलिंगन करता था, उसका चुम्बन करता था। इससे दरबार में अफरा तफरी तो मचना तय है। जो मुबारक हसन है, जब इसका आलिंगन चुम्बन यह करता था तो इसने कहीं न कहीं ठान लिया था कि मौका मिलेगा तो इसकी हत्या भी कर देंगे। और मुबारक हसन को इसने उपाधि दिया था। कौन? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। कौन सा उपाधि दिया इसे? खुसरो खां की उपाधि दिया था। अब मुबारक शाह कुतुबुद्दीन जो खिलजी है उसने कुछ विद्रोह को भी दबाया, कुछ कार्य किया है। जैसे गुजरात में जब विद्रोह हुआ, कौन किया था? हैदर और जीरक ने, तो इन्हें दबा दिया। उसके बाद देवगिरी में भी विद्रोह उत्पन्न हुआ, वहाँ का शासक कौन था? हरपाल था। यह कौन है? यह दामाद था किसका? रामचंद्र देव का। तो यह विद्रोह किया, इसको भी दबा दिया गया। वारंगल का शासक था प्रताप रुद्रदेव, इसके भी विद्रोह को दबा दिया गया। और जब हरपाल हार जाता है तो हराने वाला यकलकी खां था और इसने हराने के बाद वहीं देवगिरी में रहने लगा और शमसुद्दीन की उपाधि धारण कर लिया और स्वतंत्र शासक वहाँ बन गया। और बाद में ये उसको दिल्ली बुलाया जाता है यकलखी खां को और उसका नाक कान दोनों काट लिया जाता है, इसलिए कि इसने स्वतंत्र घोषित कर दिया था स्वयं को। उसके बाद एक जहारिया है जो कि हत्या कर देता है किसकी? सुल्तान की। कारण क्या था? खुसरो खां था, खुसरो खां के कहने पर। और यह खुसरो खां आपको पता है कौन है? यही उसका मित्र था मुबारक हसन, जिसका यह आलिंगन और चुंबन करता था। कौन? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। और यह कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी क्या है? अंतिम शासक है। और जब इसकी मृत्यु हो जाती है अब कोई दूसरा शासक बनेगा। कौन बना? वही जो दरबार में मुबारक शाह खिलजी जिसे अपने पास बुलाकर आलिंगन चुंबन करता था, वही मरवा देता है मुबारक शाह को और स्वयं नासरुद्दीन खुसरो शाह की उपाधि धारण करके और शासक बन जाता है। पैगंबर का सेनापति कहता है अपने आप को। इसका शासन काफ़ी कम समय तक था, लेकिन 15 अप्रैल से 7 सितंबर तक था, कुछ समय तक। खुसरो शाह इसको कहा जाता है कि यह पहले हिंदू था, बाद में इसने मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लिया था। इसके खिलाफ जब लोगों को पता चला तो जितने विद्रोही शत्रु थे इसके खिलाफ नारा लगाते थे कि यह इस्लाम का शत्रु है, इस्लाम अब खतरे में है, इस तरह से नारा लगाते थे इसके खिलाफ। और इसी टीम में एक था गाजी मलिक तुगलक। इसने क्या किया
कि इंद्रप्रस्थ में 5 सितंबर 1320 को हत्या कर देता है इसी खुसरो शाह की, और उसके बाद प्रवेश करता है वहाँ की जनता सरदारों के कहने पर कि आप अब गाजी मलिक तुगलक सुल्तान बन जाइए। इसने पहले कहा कि नहीं, हम सुल्तान नहीं बनेंगे, जो भी अगर कोई वंश बचा हो खिलजी का तो उसको बना दीजिए, या कोई अच्छा व्यक्ति सरदारों में हो तो उसको बना दीजिए। लेकिन वहाँ की जनता और सरदार कहते हैं कि गाजी मलिक आप स्वयं बन जाइए। तब यह अलाउद्दीन खिलजी के 1000 खंभों वाले महल में प्रवेश करता है 7 सितंबर 1320 को और गद्दी पर बैठता है 8 सितंबर 1320 को। जब गाजी मलिक सुल्तान बन जाता है तो अब एक नया वंश गाजी मलिक चलाया है, तुगलक वंश। अब तुगलक वंश का अध्ययन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।